के भी इशू थे कि सर जो है वो प्रॉपरली नेट वगैरह का काफ़ी इशू हो रहा है काफ़ी मेंबर्स का। तो इंशाल्लाह आज का सेशन जो है वो आपका क्वेश्चन आंसरिंग पे रख लेते हैं। इस वजह से आज की स्ट्रेंथ भी बिकॉज आपको पता है कि मुहर्रम है, तो इस वजह से काफ़ी एरियाज़ में जो है इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तो इस वजह से काफ़ी मेंबर्स स्किप हैं आज के सेशन में से भी। और आई थिंक कि कल का भी सेशन ऐसे ही होगा। और लेकिन देखा जाएगा अगर कल का परसों का पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह रखा जाएगा, वरना उसको पोस्टपोन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बगैर टाइम वेस्ट किए मैं क्या करूँगा, आपने क्या करना है, सिंपल आप चैट बॉक्स में आए। ठीक है, और आपका जो भी सवाल है ना, आप चैट बॉक्स में उस सवाल को प्रॉपरली उसको मेंशन करें। ठीक है, अगर तो लेंथी सवाल है तो अपना हैंड रेस कर लें, मैं आपको माइक अनम्यूट करवा लूंगा। और अगर छोटे से सवाल है तो आप अपने जल्दी से क्वेश्चन करें चैट बॉक्स में, बिकॉज जब मेंबर्स को माइक अनम्यूट करवाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा माइक म्यूट करवाते हुए काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में जल्दी से बोलें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। हर सवाल में देखिए, कोई भी मेंबर्स जब भी काम करते हैं आप सिस्टम में किसी भी लिहाज से किसी भी तरीके से, तो डिफिकल्टीज आती हैं। ये तो डेफिनेटली आपको पता है कि डिफिकल्टीज आपको आती हैं। तो डिफिकल्टीज को हमने फेस आउट करना है, वो देखना है कि हमने कैसे डिफिकल्टीज फेस आउट करनी है। चलें, अब यहाँ पे हैंड रेस भी करवा लेते हैं काफ़ी मेंबर्स के। जिन मेंबर्स का सवाल है कोई, ठीक है, जिन मेंबर्स का कोई सवाल है वो अपना सवाल कर सकते हैं, अपने हैंड रेस करें ताकि मैं उनके क्वेश्चन ले सकूं। जो भी उनका यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो फर्दर यहाँ पे जो भी बेस्ट आंसर होगा इंशाल्लाह वो यहाँ पे मैं उनको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब, आपको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। सर, आपका क्या सवाल है, आप कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। चलें, आप ऐसा करें, चैट बॉक्स में अपना मैसेज जो है ना वो लिख दें। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज जो है ना, अपना सवाल जो है, आपका क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ पे मेंशन कर दें। हमारे पास अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आपका कोई सवाल आप कर सकते हैं। अब्दुल्ला, अगर आप अवेलेबल है, मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखिए यार, ये तो कॉन्फिडेंस है आप सब मेंबर्स का कि जब पूछा जाता है सवाल करें तो सवाल आप लोग करते नहीं है। फिर जब सेशन खत्म हो जाता है और फिर इनबॉक्स में, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे ये मसला आ रहा है, सर मेंबर ये कह रहा है, सर ये क्या वर्किंग कैसे करूं, इतने ज्यादा आप लोग सवाल ले आते हैं फिर। तो जब सेशन आप लोगों के लिए प्रॉपरली यहाँ पे टाइम निकाल के एडजस्ट करके सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशली सेशन जो है रखे जाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछते। बेसिकली सवाल करने का मकसद ये होता है कि जो सवाल आप पूछते हैं ना, तो वो आपके सेशन में बैठे हुए बहुत से मेंबर्स का सेम क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है तो उस बंदे को भी सवाल का जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो एक कॉमन सवाल यहाँ पे मैम पूछती हैं कि सेशन अटेंड करने के बाद बहुत से इन्वेस्टमेंट की वजह से लोग नहीं आते। ठीक है, चलें, इसका थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको सवाल का जवाब देता जरूर कि यहाँ पे सबसे पहले मैं अक्सर अपने सेशन में बताता हूँ कि जिस इंसान को भूख लगी होती है ना, वो इंसान जरूर खाता है और वो इंसान अपना पेट भरने के लिए जरूर खाता है। अगर उसको भूख लगी है और आप उसको खाना भी दे रहे हो लेकिन वो खाना नहीं खाना चाह रहा, ठीक है, तो ऐसे मेंबर्स ऐसे ही करते हैं कि उनको काम की जरूरत तो होती है, काम तो करना है, लेकिन फजूल चीजों में फजूल जगह पे टाइम वेस्ट करना है, पैसे वेस्ट करने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऐसे लोग सिर्फ फ्री खाते में आ रहे होते हैं कि हमें फ्री में काम मिल जाए। तो फ्री में आपको मेजोरिटी में कहीं पे भी काम नहीं मिलता, आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ही काम मिलेगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं, उनके ऊपर सिंपल आपने ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करनी है। ठीक है, उन्होंने ज्वाइन करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो बहुत से मेंबर आपके पास आते हैं। अपना टारगेट रखा करें कि डेली बेस पे 20 मेंबर्स को सेशन में अटेंड करवाना है। ठीक है, 20 मेंबर्स का जब आप टारगेट रखेंगे ना, उन 20 में से मेजोरिटी डेफिनेटली आपके साथ 1 से 2 मेंबर ऐसे होंगे जो प्रॉपरली आपके साथ एग्री हो जाएंगे सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए और डेली भी आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। जब टारगेट हमारा 20 का होगा, 20 से 50 का होगा, जब टारगेट बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा मेंबर्स आएंगे, बिकॉज जब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी, ज्यादा लोग हो जाएंगे ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और आपका रिजल्ट आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें, हमारे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लीडर सर बासी साहब मौजूद हैं। सर बासी साहब, आपका क्या सवाल है सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मुझे आजकल थोड़ा ये मसला हो रहा है, फेसबुक पे बहुत सारे मतलब कस्टमर्स आते हैं। तो वो उनका ये क्वेश्चन होता मतलब सवाल होता है कि फॉर सेज में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, बाकी कुछ ऐप्स हैं, कुछ सिस्टम हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम इससे उसमें भी यही काम है, तो हम उसको क्यों ना ज्वाइन कर लें। एक तो इसका मुझे चले मैं वो आपको बताता हूँ जी इसकी सर, एक ये वजह। चले ये इसको करते, फिर मैं अगला सवाल पूछूं। जी जी, आप करें सेकंड। चलो मैं ये सब पहले आपको आंसर कर देता हूँ, फिर आप हम्म। दूसरा कर लीजिएगा। देखिए, जो दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, वो दूसरा प्लेटफॉर्म है मेटाफॉर्स। ठीक है, उसकी क्या बात है? उसमें बेसिकली कम इन्वेस्टमेंट क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूँ। एक तो उसकी प्रॉपरली कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई वो जानता नहीं है क्या चीज़ है। मेरे नाम से ही बहुत से मेंबर ने मेरे मुंह से ही पहली बार सुना होगा। ठीक है, उसका बेसिकली क्या है, फोर्साज में इन्वेस्टमेंट इसलिए ज्यादा है, और फोर्साज में आपका इन्वेस्टमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपको यहाँ पे 100% पे आउट मिलता है। आप ज्यादा बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। और सेकंड, जो इसकी सबसे पहली जो इसकी मेन प्रायोरिटी है ना, जब मिस्टर लाडो ने फोर्साज को क्रिएट किया था ना, तो इसने क्रिएट किया, अब वो ये देख रहा था कि यार मिस्टर लाडो ने जब सिस्टम को क्रिएट कर दिया है, अब जो सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं वो मिस्टर लाडो से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज सिस्टम उसने 100% पे आउट पे रख दिया है कि आपके जो सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, उनको 100% पे आउट मिलता है। अब हमारे फोर्साज में काम करते हुए मिस्टर लाडो को कुछ नहीं जाता। मिस्टर लाडो की जो सबसे पहली आईडी है, आईडी नंबर 1 है, उसको जस्ट इनकम रिसाइकल होके जाती है। ठीक है, उसको इनकम रिसाइकल हो गए, रिसाइकल रिसाइकल होते होते फिर उसकी आईडी तक पहुंचती है, और वो बहुत टाइम लगता है हमारे लेवल से तक जाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो उसने मेटाफॉर्स बनाया, मेटाफॉर्स उसने बनाया है कम इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? बिकॉज जब कम इन्वेस्टमेंट होगी, लोग कहेंगे जी इस सिस्टम को ज्वाइन करें, इसमें कम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उस कम इन्वेस्टमेंट से बेसिकली होगा क्या? वो जैसे ही कोई पर्सन जब मेटाफॉर्स को ज्वाइन करेगा, तो उससे एक स्पेसिफिक हिस्सा उसकी ज्वाइनिंग से डायरेक्ट मिस्टर लाडो के अकाउंट में जाएगा। फिर जैसे वो अपने लेवल्स इंक्रीज करेगा, उसका भी स्पेसिफिक हिस्सा मिस्टर लाडो के अकाउंट में जाएगा, जो उसने मेटाफोर्स को दोबारा से जो है प्रॉपरली उसने सेकंड समझ लेके फोर्सेज की कॉपी बोलूंगा उसको, उसने वो क्रिएट किया है। तो उसने बेसिकली अपनी खुद की इनकम के लिए कि मुझे फायदा हो इस वजह से, तो उसने ये लोगों में थोड़ा सा ये इसलिए इन्वेस्टमेंट उसकी कम रख दी है कि लोग ज्यादा हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपका पे आउट आपके किसी ओनर को जा रहा है और स्पेसिफिक हिस्सा जा रहा है, उसका नाम आप कभी भी नहीं सुनते, और उसकी पब्लिसिटी भी कभी नहीं होती, और वो कभी भी इतनी अच्छी प्रोग्रेस पे नहीं जाता जितनी अच्छी प्रोग्रेस पे 4 साल चला गया। बिकॉज जो आपके पास रियलिटी और अथेंटिक आपके पास जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वही प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। अब फोर्साज हर जगह फोर्साज है, मेटाफॉर्स का नाम कहीं पे भी नहीं है और कहीं पे भी नजर नहीं आता, बिकॉज उसका कोई समझ लेके नामो निशान वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये वजह होती है कि जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों की जो मेजोरिटी है ना, हम लोग सबसे पहले फ्री काम ढूंढते हैं कि हमें फ्री काम मिले। फ्री काम के बाद हम उस काम की तरफ आ जाते हैं कि चलें मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इनकम कितनी आएगी रोजाना की, मुझे कितने पैसे रोजाना की आएंगे, ये हम पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। जिस वजह से हम लोग बहुत सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं। जैसे कि रिसेंटली आपको पता है, जावा आई थी, उसके बाद 11 स्ट्रीट आई थी, उसके बाद फायर के नाम से एक आई थी, उसके बाद ये एनजीआर आई थी। लोगों का करोड़ों अरबों रुपया लेके चले चुके हैं। ठीक है, उसकी वजह यही होती है कि लोगों को सबसे पहले लोगों को सबसे पहले ये चीज बताई जाती है कि जी आपको यहाँ पे काम कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करें और फिर आप काम करें। वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, उनको फिर लालच पड़ जाता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, चलो बड़ी करो। जब जैसे ही बड़ी करते हैं ना, वो सिस्टम, वो जो प्लेटफॉर्म, जो वो फेक सिस्टम होता है, वो भाग जाता है। तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट या इनिशियल चीजें वो इस चीज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई अगर आपको समझ आता है ठीक है आप जाएं, लेकिन हमारे सिस्टम में ऑथेंटिकली जो प्रोफेशनली जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो इतनी ही है। ठीक है। जी सर। ओके सर। अच्छा सर, मेरा जी सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर, सर शहजाद साहब भी जो है ना, वो अक्सर कहते हैं भी आप कम से कम 20 मेंबर रेडी करें। तो आप भी सेशन में कहते हैं, सर इतने मेंबर्स आते नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, मतलब जितने भी कोशिश करें वर्क करते हैं फेसबुक पे, हम्म। इंस्टाग्राम पे तो जो ना नहीं अभी इतना वो आइडिया, तो फेसबुक की बात कर रहा हूँ। तो अपने ब्रॉडकास्ट में भी मतलब वर्किंग करते हैं, तो इतने मेंबर्स नहीं आ पाते। मैं आपको बताता हूँ, देखिए फेसबुक के ऊपर
हाँ, आपके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसके बाद रेवेन्यू, सॉरी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है। वो कैसे आती है? जब आप मोस्ट एक्टिव ग्रुप ज्वाइन करते हो, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है, थोड़ा सा आपको परेशानी जरूर होती है वो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, कि जहाँ पे एक्टिव मेंबर्स हो, जहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है। आपका मार्केटिंग करने का एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए। आप मार्केट में जाके, आप ऑनलाइन मार्केटिंग में जाके, आप जाके बता क्या रहे हो, लोगों को प्रोवाइड क्या करना चाह रहे हो। मैंने ऐसी ऐसी पोस्ट देखी है लोगों की, कि जस्ट सिर्फ 2 लाइनें लिखी होती हैं, सिर्फ 2 लाइनें, और उनके ऊपर हजारों कमेंट्स होते हैं। 2 लाइनें क्या? रोजाना के 10 डॉलर कमाए, जैस कैस इजी पैसा, डेली इनकम जैस कैसे पैसा, इजी पैसा, और मुझे इनकम के राब्ता करे काम के लिए। एक छोटी सी लाइन डिस्क्रिप्शन रख दी, इसके ऊपर हजारों कमेंट देखे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैंने भी वही पोस्ट की थी, मेरे पास हजारों नहीं आए। उसकी वजह क्या होती है? आपका जो आईडी होती है, आपकी फेसबुक आईडी, आपकी प्रोफाइल, आपकी आईडी की अप्रोच कम होती है। जब आपकी आईडी की अप्रोच कम होती है ना, तो आपको ज्यादा वहां से ट्रैफिक नहीं आती। आपकी आईडी की अप्रोच ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग आईडी होनी चाहिए, फ्रेंड लिस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। आपका आईडी जो है वो एक्टिव यूजर के टाइप पे होना चाहिए, कि आप एक एक्टिव यूजर हैं, और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके मार्केटिंग कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को भी आप प्रॉपरली एक अच्छा बेनिफिट दे रहे हो, फिर वो प्लेटफॉर्म भी आपको आउटपुट देता है। छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा। अब देखें, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी नाम है, मेरे भी हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू, अगर आप अदर साइड पे देखें, एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, एक सेलिब्रिटी है, और अदर एक उसके ऑपोजिट साइड पे मैं हूँ। अब मैं हूँ और एक सेलिब्रिटी है। अब सेलिब्रिटी की और मेरी जो पब्लिसिटी होगी, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगा? कि उस पर्सन ने अपनी वर्थ बनाई होगी। उस वर्थ कैसे बनाई होगी? लोगों में अपना काम शो करके, अपना टैलेंट शो करके, अपनी चीज, अपनी एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बनाई होगी, ठीक है। एज इट इज, जब आप अपनी फेसबुक के ऊपर, अकाउंट तो आपका भी होता है, अकाउंट दूसरे पर्सन का भी होता है, लेकिन क्या होता है कि उस पर्सन का अकाउंट फेसबुक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, और बहुत ज्यादा अप्रोचेबल होता है, और हमारा उतना अप्रोचेबल नहीं होता। जिस वजह से हमें, जो हमारी पोस्ट पे, हमारी जो मार्केटिंग करते हैं, हमारी कोई भी पोस्ट होती है, उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल, आपको आपकी आईडी अप्रोचेबल बनानी है, प्रॉपरली प्रोफेशनल बनानी है, जिससे आपको, जब आप अपनी अपनी खुद की टाइमलाइन के ऊपर भी कोई पोस्ट करेंगे ना, तो आपको आपकी फ्रेंड लिस्ट से बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है आपको? जी सर, करिए सर, जजाकल्ला। ओके, तो सबसे पहले अपनी आईडीज को अप्रोच करें। आईडीज मेंटेन होंगी, बहुत ज्यादा अच्छा आपको बेनिफिट आएगा। और एक और चीज बता दूं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करें। उसके बाद आप फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करें। ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे? आप वहां पे अपने पोस्टर्स बनवाएं, ठीक है, पोस्टर्स बनवाएं। पोस्टर बनवा के आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, उसके बाद पोल्ट्री सेंटर्स, लाइक पोल्ट्री फार्म जो होते हैं वो, मेडिकल स्टोर्स, और ऐसे सुपर स्टोर या ऐसी पब्लिक प्लेस की जगह जहां पे लोगों का बहुत रश होता है आपकी सोसाइटी में। आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसा सुपर सुपर स्टोर होगा, कोई ऐसी शॉप होगी जो फेमस होगी, जहां से बहुत ज्यादा पब्लिक उसके पास आती है। उसके पास जाके वो अपना पोस्टर लगा दें। ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरेस्टेड लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कोई डिस्क्रिप्शन लिख दें उसके ऊपर, कोई कैप्शन अच्छा सा बना दें, जो आप अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हो, ठीक है। वो कैप्शन लिख के अच्छा सा प्रॉपरली ऑफलाइन मार्केटिंग करें, तो ऑफलाइन मार्केटिंग से भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। ओके सर, तो आई थिंक आपका बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो सर, आसिफ, आपको मैं दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ सर। आपका सवाल अगर हो सकता है पॉसिबल तो करें, वरना। जी सर। नहीं सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग पे है ना, तो आई थिंक इस वजह से आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो मैं आपका जो क्वेश्चन था वो मैं दोबारा से देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। आई थिंक यहाँ पे आपने दिखा हुआ था, आई वांट टू नो हाउ टू ग्रैब न्यू मेंबर्स ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप टू फुल टाइम टू जॉइन फॉर सच। ओके, आप देखें, देखें, जब आप फेसबुक के ऊपर या कहीं पे भी करते हो ना, इसके लिए डिपेंड करती है आपकी गाइडलाइन। इसके ऊपर आपकी गाइडलाइन डिपेंड करती है, ठीक है। यू हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट नॉलेजेबल गाइडलाइन टू कन्वे ओवर कस्टमर्स, ठीक है ना। आपको अपने कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर्स को कन्वे करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेस्ट गाइडलाइन होनी चाहिए आपके पास। जब आप एक अच्छी गाइडलाइन कन्वे करोगे, एक अच्छी गाइडलाइन के साथ मेंबर को गाइड करोगे, आप उसका प्रॉपर माइंडसेट बना दोगे, उसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर दोगे, जब आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन होगी। मैं अक्सर, मेरे मोस्टली सेशन गाइडलाइन के ऊपर होते हैं, बिकॉज मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ और नेटवर्क मार्केटिंग की बेस सिर्फ गाइडलाइन है। अगर आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन है,
तो आप कभी भी कहीं पे भी जाके कहीं पे भी खड़े होके आप अच्छे तरीके से अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। और आपने अक्सर लोग देखे होंगे आपके पास कुछ लोग आते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारी सोसाइटीज में नईम इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अलावा एक दो और है, आई थिंक उनका मुझे नेम नहीं आ रहे। इन्होंने मार्केटिंग के लिए ना लड़के रखे होते हैं, कुछ लड़कियां भी इनके पास होती हैं। अब उनका मार्केटिंग करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो बस अगले बंदे को अपनी बात कन्वे कर देते हैं। उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से कन्वे करनी होती है। एक और चीज बताऊं, आपको अक्सर कॉल आती होगी बैंक से, ठीक है सर, कोई लड़की बोलती होगी, कोई लड़का बोलता होगा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत से हैं, सिंपल। उनका प्रोफेशनल वे ही चेंज हो जाता है अच्छे से बोलने का। लाइक वो इस वे में बोल रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कितने हैं कि आप एहतराम के काबिल है उनके लिए। मतलब ऐसा ऐसे बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सर आप खैरियत से होंगे, जी सर मैं फला फला बैंक से बात कर रहा हूँ सर, हम आपको लोन अप्लाई करते हैं सर, आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी सर, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा सर, आप वो करेंगे तो वो मिलेगा। बिकॉज उनको अपनी प्रॉपर मार्केटिंग करनी है, तो वो बहुत अच्छे वे में आपसे बात कर रहे होते हैं। आप उनके साथ बदतमीजी भी कर देते हो ना, वो आपके साथ हम्बल ही रहेंगे, ये मेरी बात नोट रखिएगा। क्योंकि जब वो आप उनसे बदतमीजी भी करोगे, वो आपके साथ हम्बल ही रहेंगे, उन्होंने मार्केटिंग करनी है। तो आप देखेंगे जब आप किसी भी बंदे को गाइड कर रहे हो ना, तो आप उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी, लेकिन अपनी गाइडलाइन पॉजिटिव रखनी है। आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको मैं क्यों स्किल्स पे आपको सेशन देता हूँ, मोस्टली मेजोरिटी मेंबर्स, चले मुझे बताएं जरा एक मेंबर, जिनको मैं स्किल्स पे आपको सेशन देता हूँ, कितने मेंबर्स हैं जो रिकॉर्डेड अटेंड करते हैं जाके, मुझे जल्दी से जरा हैंड रेस करके बताएं। जो मैं आपको स्किल बेस्ड सेशन देता हूँ, कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो कि दोबारा से रिकॉर्डेड अटेंड करते हैं जाके? देखिए जस्ट 4-5 मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि सर मैं रिकॉर्डेड अटेंड करता हूँ जाके। देखिए यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलपमेंट जो होती है ना, मैं आपको प्रॉपरली जब आपको गाइडलाइन देता हूँ, जो आपके पास सेशंस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, कुछ यहाँ पे सेशन हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वेट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पे सेशंस हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या चीजें हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास, अब ये देखें यहाँ पे जब आप सोचते हैं, ये देखें, ये मैम फरहान नूर के नीचे वाला सेशन है, हाउ टू गाइड कस्टमर, ठीक है, ये भी गाइडलाइन के ऊपर है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद ये देखें बैड हैबिट्स मैंने आपको शो की हैं कि आप किस वजह से फेल होते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने आपको मोटिवेशन चीज यहाँ पे ऐड किया है, माइंडसेट क्लियर किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखें स्किल्स डेवलपमेंट, ये वाला सेशन स्किल डेवलपमेंट पे दिया हुआ है। उसके बाद ये जो मोटिवेशन और नॉलेज है, ये भी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर है। अब ये जो गाइडलाइन के ऊपर आपको सेशन है कस्टमर डीलिंग पे, ये भी उसके उसी से रिकॉर्डिंग है। और ये नाइस एनालिसिस, ये नाइस एनालिसिस जो सेशन है, मैं कहता हूँ ये आप लोगों के लिए गोल्डन सेशन है। बिकॉज इसके ऊपर अगर आपको नाइस एनालिसिस करनी आ गई है ना, अपने कस्टमर्स के ऊपर आपको इम्प्लीमेंटेशन ये करनी आ गई है, तो यकीन माने आप बहुत अच्छे गाइडलाइनर देने वाले पर्सन बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। ये नाइस एनालिसिस का जो सेशन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट बेनिफिशियल सेशन है। 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 नेचर्स बताई हैं, 4 चीजें जिनके ऊपर फोकस करना है। नाइस के, नाइस का मतलब नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये 4 चीजें आप इसको फोकस करते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2-4 और चीजें, ये भी कस्टमर डीलिंग पे है। उसके बाद देखें यहाँ पे आपको मेजोरिटी में कस्टमर डीलिंग पे ही मैंने आपको सेशन दिए हुए हैं। बिकॉज आप जब डीलिंग करते हो ना, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। और अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, आप हर लिहाज से कामयाब हो जाओगे। आपको कोई भी जो है ना स्किल्स बेस पे गाइडलाइन देते हुए कभी भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो सर आप अपनी गाइडलाइन को बेस्ट बनाएं, जितनी ज्यादा अपनी गाइडलाइन को बेस्ट बनाएंगे, आपके कस्टमर जो है डील होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलें, हमारे पास और मेंबर्स हैं, जिनका कोई क्वेश्चन है जल्दी से अपना हैंड रेस करें। जिनका कोई क्वेश्चन है, जिन मेंबर से कोई सवाल है, वो कर सकते हैं, अपना हैंड रेस करें। चलें, एहसान वफा, जल्दी से बताएं सर आपका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सवाल ये था कि मैंने जो है ना काफ़ी मेंबर रेडी किए थे। सेशन के बाद वो जो है ना ज्वाइनिंग के लिए रेडी भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि मैं जो है आप नंबर सेंड कर दे, मैं जो है ना आपको अमाउंट सेंड कर दूंगा। लेकिन अभी जो है ना उन्होंने अमाउंट भी सेंड नहीं की और आगे से जो है ना रिप्लाई नहीं दे रहे। अच्छा, अब देखें, अब उन्होंने आपको बोला ज्वाइनिंग के लिए, तो कोई सुनिए, आपको उन्होंने ज्वाइनिंग की हामी तो भरी है ना, तो आपने उनको जी। बार बार नहीं कहना, ठीक है। उन्होंने आपको ये कह अच्छा। दिया कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करते रहना है, और उनको रिमाइंड करवाते रहना है कि उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन किस लिए करना है। वो कैसे?
आप उनको सुबह उठते हैं 1 से 2 स्क्रीनशॉट, जस्ट 1 से 2, नीचे कैप्शन विद कैप्शन, ठीक है। आपने उनसे ये मैसेज नहीं करना सर आपने ज्वाइनिंग का बोला था, ठीक है सर आपने पेमेंट क्यों नहीं की। जब आप उसके पीछे पड़ जाएंगे ना, उसको कहने लग जाएंगे ना, फिर वो बंदा जहाँ पे 100% एग्री था ना, वो 50% पे आ जाएगा। और जब आप एक और सवाल पूछ लेंगे दोबारा से कि सर आपने पेमेंट क्यों नहीं की, तो वो 50% से 10% पे आ जाएगा, और 10% पे आ जाएगा तो करते करते वो 0% पे आ जाएगा, और कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल वर्किंग करनी है, जस्ट ब्रॉडकास्ट की वर्किंग, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट की वर्किंग आपने करनी कैसे है, जो कैप्शन ऐड करते हैं ना, कैप्शन में आपने ये चीज लिखनी है कि उस मेंबर को पता चल जाए ये मुझे ही कर रहा है। लाइक सपोज करें आपकी सुबह मॉर्निंग की इनकम 4,000 है, ठीक है, आपने नीचे कैप्शन ऐड किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह की इनकम 4,000। अभी तो वो टाइम है कि लोग नौकरियों पे जा रहे होते हैं और मैंने सुबह ही 4,000 कमा लिया, और आप अभी तक सोच रहे हैं, लास्ट पे ये चीज ऐड कर दी, आप अभी तक सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो बंदा जब कैप्शन पढ़ेगा उसके कि यार वाकई मैंने तो ज्वाइनिंग करनी थी, तो ये मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन अब इस जब आपने ब्रॉडकास्ट की ऐसे वर्किंग की, अब आपने तो प्रोफेशनल वर्किंग कर दी। अब उस पर्सन ने जरूर फील कर लिया कि आपने यहाँ पे उसको ही बोला है कि आप तो भी सोच रहे हैं। उसके बाद आप कुछ और कैप्शन कैसे ऐड कर सकते हो, लाइक ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की इनकम 5,000। कभी ये भी वक्त था कि मैं कभी नौकरियों में धक्के खाता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल पे काम करके पैसा कमाता हूँ। आप भी जल्दी से अपना, आप देखें लास्ट वाला कैप्शन, आप भी जल्दी से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें और आप भी अच्छी इनकम यहाँ से कमाएं। बस ये लास्ट में लाइन लिख दी, उसको क्या होगा कि यार मैंने तो ज्वाइन करना था, ये बंदा तो वाकई इतनी अच्छी इनकम कमा रहा है, तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। तो ये कुछ ब्रॉडकास्ट की वर्किंग होती है जो आप करनी होती है, जो आपने अच्छे से करके आपको आगे मेंबर्स को डील करना होता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको जरूर करेगा और आपके साथ ज्वाइन होगा, अगर तो उसने अपना माइंडसेट अच्छे से क्लियर करके आपके साथ ज्वाइन करनी है तो। ओके जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक अपनी इज्जत दे, मजीद ओके फरमाए। ओके जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको कामयाब करे। चले मेंबर्स, यहाँ पे किसी और का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे जरा मुझे बताएं। अच्छा, नाइस एनालिसिस का, ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सर, न्यू आया हूँ, ट्रेनिंग करवा दें। ओके आप जी, आपके जो अपलाइंस है ना, आप, मैं आपके अपलाइंस से बोल देता हूँ, ठीक है, वो आपको वर्किंग की ना प्रॉपर जो है आपको सेशंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप उससे उनसे देखिएगा। यहाँ पे न्यू कमर्स को बताता चलूँ कि हमारे ना सेशन जो है ना वो शेड्यूल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब एक दिन हमने वर्किंग के बारे में, सेकंड डे हमने गाइडलाइन के बारे में, उसके बाद बेसिक्स अबाउट सिस्टम के बारे में, क्वेश्चन आंसरिंग, स्किल्स डेवलपमेंट, फिर वर्किंग, मतलब इस तरह से हमारे सेशन जो है शेड्यूल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डेड भी होते हैं। आप अपने मलिक जिशान, आप अपने अपलाइन से बोलिएगा, जो आपके अपलाइन है, ठीक है, आप उनसे बोलिएगा, वो आपको जो मेरे प्रॉपर जो मैं सेशन आपको वर्किंग के बताए हैं वो आपको गाइड कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे, तो आप उन सेशन को अच्छे से अटेंड करिएगा, आपको सारी वर्किंग समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक मेंबर है अरशद हुसैन, सर आपका सवाल कर सकते हैं। अरशद हुसैन आपका सवाल है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, सर आप कर सकते हैं, कोई सवाल है तो। देखें ये कॉन्फिडेंस होता है आप लोगों का, यकीन माने ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप लोग सवाल ही नहीं करते यार, सवाल ही नहीं करते। अभी मैं यहाँ पे ये कह दूं ना कि मैं अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपको देता हूँ, ठीक है, मैं अपनी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग आप लोगों को देता हूँ, तो फटाफट से सबके सब मेंबर्स के हैंड रेज हो जाएंगे, चलिए ठीक है सर मुझे दे दें, सर मुझे दे दे ज्वाइनिंग, जल्दी से हैंड रेज हो जाएंगे। लेकिन जब सवाल पूछने हैं भाई, सवाल पूछेंगे तो काम करना आएगा ना, सवाल ही नहीं पूछते यार। जी सर, क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं न्यू मेंबर हूँ, मैंने न्यू ज्वाइन किया है, तो मैं इसके वर्किंग के बारे में ज़रा मुझे गाइड कर दीजिएगा कि कैसे काम करना और कैसे नहीं करना, क्योंकि मैं न्यू मेंबर हूँ और आज मैंने चले फर्स्ट मीटिंग आपकी ज्वाइन की है। और इंशाल्लाह मुझे थोड़ा गाइड करते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सर आपके अपलाइन कौन है जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया। सर वो मेरे दोस्त सदाकत साहब हैं जी। ओके 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 ओके। चले, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे न्यू कमर्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि देखिए हमने सिस्टम को ज्वाइन किया है, अब हमने यहाँ पे करनी है मार्केटिंग डॉलर की। जैसे कपड़े वाला कपड़ा सेल करता होता है, ठीक है, कॉस्मेटिक वाला कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, ठीक है, आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हो तो वो जनरल स्टोर की जो बेसिक चीजें होती हैं वो सेल आउट कर रहा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे डॉलर सेल आउट करने हैं, हमने यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और हमेशा हर इंसान को तब रेवेन्यू जनरेट होता है जब कोई ना कोई चीज
सेल होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डॉलर सेल करने हैं। अब ये डॉलर सेल हमने करने कहाँ पे हैं, किन किन को कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ये डॉलर सेल करने के लिए हमें अपने चाहिए होते हैं पार्टनर्स। जब मैं काम करता हूँ ना, तो मुझे अगर पार्टनर चाहिए तो मैं अपनी टीम इंक्रीज करूंगा ताकि मेरा काम डिवाइड हो जाए। और जहाँ पे मार्केट का लफ्ज आता है, मार्केटिंग का वर्ड आता है, वहां पे आपको टीम की जरूरत होती है मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, अपने बिजनेस पार्टनर्स को इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप अपने बिजनेस पार्टनर, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, कजन्स को, उसके बाद अपने कोलीग्स को, और उनको भी बना सकते हो अपने बिजनेस पार्टनर। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग करते हो, फेसबुक के ऊपर अपनी प्रॉपर मार्केटिंग करते हो। अब मार्केटिंग करनी कैसे है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे दिए गए हैं, रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और डेली बेस पे ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी कि आपने मार्केटिंग करनी कैसे है, सोशल मीडिया का, फेसबुक का यूज कैसे करना है, फेसबुक से कैसे टीम बनानी है, व्हाट्सएप पे कैसे वर्किंग करनी है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कैसे काम करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, डिटेल्स में बताई जाएंगी, ठीक है। तो आपने ये काम करना होता है। हमारे यहाँ पे इनकम के दो तरीके होते हैं जिनसे हमें इनकम जनरेट होती है, जिनसे हम इस सिस्टम में रहते हुए पैसा कमा सकते हैं। वो क्या चीज है, वो ये है कि एक तो हम अपनी टीम इंक्रीज करते हैं, हम खुद मार्केटिंग करते हैं, अपनी टीम को इंक्रीज करते हैं, तब हमें इनकम जनरेट होती है, वो तो डेफिनेटली होती ही है। और सेकंड वे होता है कि हमें यहाँ से ऑटो इनकम आती है हमारे अपलाइंस के काम करने से और अपलाइन की टीम के काम करने से भी। और उसके लिए हम अपने स्लोट्स भी एक्टिव करते हैं अगर बड़ी इनकम करनी है। और हमें जो अपने अपलाइंस और क्लोज लाइन से जो इनकम आती है वो हमें ऑटो आती है, किसी भी टाइम आ जाती है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, कोई उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि आज के दिन 5 आ जाएंगे डॉलर, कल के दिन 10 आ जाएंगे, नहीं, वो आपको किसी भी टाइम आ जाएंगे। वो आपके अपलाइन, उनकी क्रॉस लाइन की टीम की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा मैकेनिज्म था, थोड़ा सा। और चले मैं आपको इन सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी बताता चलूं। सिस्टम है ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड, ठीक है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि ऐसा निजाम जो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। वो जो सिस्टम इंटरनेट के कंट्रोल में होता है, जिसका कोई ओनर नहीं होता, कोई एडमिन नहीं होता, आप इस सिस्टम के खुद ओनर होते हैं। मतलब ओनर से मतलब कि आप अकेले ही अपने सेंटर के, अपने 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 सिस्टम के खुद ही ओनर होते हैं। 100 का 100% आपको मिलता है पे आउट, और जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी इनकम आपके अपने खुद के अकाउंट में आती है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है। ब्लॉकचेन से मतलब कि ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा सिस्टम, जब वो कोड है, वो जब तक कोड है, इस सिस्टम को कभी कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज सिस्टम में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो तब तक रहेगी जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, ठीक है। इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास मौजूद है तब तक ब्लॉकचेन रहेगा। और ब्लॉकचेन रहेगा तो हमारा जो फोर्साज है जो इसके ऊपर प्रॉपर्ली लॉन्च हुआ हुआ है, इसके ऊपर जो हमारा जो कोडेड हुआ हुआ है, ये कभी बंद नहीं हो सकता, कभी हैक नहीं हो सकता, कभी इसके साथ कोई बंदा स्कैम नहीं कर सकता। तो आप इस सिस्टम में अच्छे से काम कर सकते हो इजीली। सिर्फ सबसे पहली और मेन प्रायोरिटी क्या है, लर्निंग फर्स्ट, ठीक है। आपको लर्निंग अच्छे से करनी है, सिस्टम को सीखना अच्छे से है। और एक बात आपको बताता चलूं, वो क्या है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो आपके पास 12 कीज मिलते हैं आपको, ठीक है, 12 की वर्ड्स आपको मिलते हैं। वो कीज आपने अपने पास संभाल के रखने हैं, वो किसी पर्सन से शेयर नहीं करने हैं आपने। वो अपने मोबाइल पे सेव ना करें, वो आप रजिस्टर पे, कॉपी पे, डायरी पे, कहीं पे भी लिख के उसको सेव कर लें। बिकॉज जब आप अपने मोबाइल में सेव करते हो ना, तो मोबाइल में समटाइम चीजें डिलीट हो जाती हैं, मोबाइल अल्लाह ना करे खराब हो जाता है, पानी में गिर जाता है, आपको कुछ भी ट्रेजेडी हो सकती है आपके साथ, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि वो कीज आपके पास होंगे ना, आपके अकाउंट को कभी भी कुछ नहीं होगा। और वो कीज आपने किसी भी पर्सन से शेयर नहीं करने, ठीक है। तो ये आपके पास चीज थी जो मैंने आपको बताई है, थोड़ी इनिशियल्स। बाकी इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी, आपको सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां पे आपने सीखना है, ठीक है सर। क्लियर है आपको? जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सर एक और क्वेश्चन था। इंशाल्लाह। जी जी। सर चलो, मार्केटिंग की मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह मजीद भी आपसे गाइडलाइन लेता रहूंगा। और दूसरा मैंने ये पूछना था, आउट ऑफ सिटी में जो फ्रेंड्स हैं उनको कैसे ज्वाइनिंग कराऊं? उनको ज्वाइन करवाने का सेम प्रोसीजर है। आपने उनको ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, इन दोनों में से कोई सा भी आपने उनको इंस्टॉल करवाना है। उनका टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाना है। अब जब आपने उनकी ज्वाइनिंग करवानी है तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इनिशियल 4000। वो इन्वेस्टमेंट के
आपके जो अपलाइन है जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग करवाई है वही आपको डॉलर्स परचेज करके दे देंगे। वो डॉलर्स उनके अकाउंट में सेंड किए जाएंगे, ट्रस्टफुल या टोकन प्रॉफिट जो भी बनाएंगे, फिर उनका अकाउंट बनेगा आपके रेफरल लिंक के साथ, ठीक है। तो वो कॉल पे भी बन जाता है, गूगल मीट पे भी बन जाता है, स्क्रीनशॉट सेंड करते रहते हैं तब भी बनता रहता है। आपके अपलाइंस आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे और वीडियोस भी हैं अकाउंट बनाने की, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। ठीक सर, बस सर मेन चीज बस पूछना चाह रहा था कि मैं अभी न्यू मेंबर हूँ तो लोगों को मोटिवेट कैसे करूँगा और क्या क्या चीज़ें उनको शेयर करूँ और कैसे उनको मोटिवेट करूँ कि वो मेंबर ज्वाइन करवाने के लिए, बस ये जरा यार मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे, ठीक है। अभी आपको आपकी अपलाइन जो है ना वो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस रिकॉर्डेड को आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है। अभी 2 से 4-5 मिनट में मैं आपको पूरा सिस्टम, पूरा मार्केटिंग का तरीका नहीं समझा सकता, बिकॉज मार्केटिंग को आपने बहुत अच्छे से समझना होता है। इसके लिए प्रॉपर सेशन है, आप अच्छे से सेशन अटेंड करेंगे, इंशाल्लाह समझेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह इंशाल्लाह। ताला की बात आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। आमीन। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास मिसेस वफा है। मैम आपका क्या सवाल है, कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना 100% देते हैं। लाइक मेरी डाउनलाइन में काफ़ी मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लीडर्स भी क्रिएट किए हैं, बट कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो जल्दी गिव अप कर देते हैं। काइंडली उनके लिए थोड़ा सा पॉइंट्स अगर आप शेयर कर सकें कि उनको हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सेशन से थैंक पहले यू। ही ना मैं यूट्यूब पे था, तो मैं एक वीडियो देख रहा था वहां पे। तो वो आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी बहुत से मेंबर ने, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि स्लोली स्लोली स्टार्ट लेते हैं तो एट द एंड क्या होता है, आप कामयाब हो जाते हैं। और मेरा खुद का भी जो मेरी पर्सनल कोटेशन है, मैं वो भी आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि जो इंसान मेहनत करता है ना वो कभी नाकाम नहीं होता, लेकिन कामयाब सिर्फ वही होता है जो मुसलसल मेहनत करता है, कंटिन्यूसली मेहनत करता है। तो आप अपनी टीम्स को मोटिवेट किया करें। बहुत से मेंबर जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है। 100% वो देते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। तो अप्लायंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपने मेंबर्स को मोटिवेट करना, अपने मेंबर्स को डिमोटिवेट होने से बचाना, उनको पैशनेट करना, उनको अपनी स्टोरीज बताना कि आपने जब काम स्टार्ट किया था तो आपको किस तरह की डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी थी। फिर आप उनको जब अपनी स्टोरीज बताते हैं कि मुझे इस तरह की डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी फिर जाके मैं यहाँ पे आया हूँ, तो फिर उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है, वो गिव अप नहीं करते और यहाँ पे वो उनका मोटिवेशन लेवल आप खुद इंक्रीज करते हो। और जो मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है तो फिर वो बहुत ही अच्छे वे में अच्छे से काम करते हैं और रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार समझाने के बाद भी वो गिव अप कर देते हैं। अब देखिए एक बंदा जो खुद से ही हार गया, कल मैं अपनी एक टीम को बात बता रहा था और मैंने उनको बताया कि अगर आप अपने आप से जीत जाएंगे ना, आपने कभी भी अपने आप से नहीं हारना। जो इंसान अपने आप से जीत जाता है ना उसको कामयाबी मिल जाती है, बिकॉज आप अपने आप से ही स्टार्ट करते हो और आप ही अपने आप को कामयाब करते हो। और जब आप अपने आप से हार जाओगे और ये कह दोगे मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब आप ये कह देंगे कि मैं गिर गया हूं, मैं संभल गया हूं, उठ गया हूं, खड़ा हो गया हूं और आगे चल रहा हूं, जा रहा हूं, मैंने करना है, अपने आप से नहीं हार रहे और अपने आप से जीतना है, तो एट द एंड क्या होता है, सक्सेस आपका मुकद्दर होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेट किया करें ऐसे मेंबर्स को, अपनी टीम्स को, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो बंदा पहले ही इंशाल्लाह सर। डिमोटिवेट हो जाता है, जो गिव अप कर देता है, फिर उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। टोटली एग्री सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके मैम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला की पाक आपको कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास मैम है मिसेस कबीर। मिसेस कबीर आपका क्या सवाल है मैम, कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं 2 मंथ से 2.5 मंथ हो चुके हैं मुझे ना ज्वाइन हुए, लेकिन मेरी अभी सिर्फ एक ज्वाइनिंग हुई है। मेंबर्स आते भी हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। मैं गाइड भी बहुत अच्छे से करती हूँ, तो फिर भी कोई मेंबर्स ना रेडी नहीं होता। मीटिंग के लिए भी रेडी हो जाते हैं, मीटिंग में ज्वाइन भी होते हैं, लेकिन बाद में वही सेम इशू के हमारे पास पैसे नहीं है अभी, हम ये है वो है, फिर करेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं बस। मैम इसका पता क्या होता है, देखिए ये इश्यूज मैंने भी फेस आउट किया था, मैंने भी फेस आउट किया था, हर लीडर ने फेस आउट किया था।
हर लीडर फेस आउट करता है इस इशू को, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉपरली वो कहते हैं ना कि आपने मुस्तहकम रहना है, ठीक है ना, आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम लेना है और आपने साबित कदम रहना है। साबित कदम रहने से मतलब कि अगर आपके साथ मेंबर्स नहीं ज्वाइन हो रहे ना, या मतलब नहीं वो गाइड हो रहे, या मतलब वो नहीं आपके साथ प्रोग्रेस दे रहे, तो वहां पे सारा कुछ खत्म नहीं हो जाता। आप इंशाल्लाह अपनी वर्किंग और इंक्रीज करें, ठीक है। आप देखें कि अगर कोई नहीं ज्वाइन हो रहा, आप ये वो कहते हैं ना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आपको मैंने परसों जो भी आई थिंक ग्रुप कॉल की थी, मैंने उस ग्रुप कॉल में आप लोगों को ये बताया था कि हमारे मोस्टली मेंबर जो होते हैं, जो सेशन अटेंड करने के बाद आ जाते हैं, ज्वाइनिंग से नहीं होती, पेमेंट की वजह से रुक जाते हैं, उनको हमने मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट कैसे करना होता है? हमारे पास अगर उनकी लिस्ट मौजूद होगी ना कि आज मैंने 10 मेंबर्स को गाइड किया है, जिनमें से 5 ने सेशन अच्छे से अटेंड किया था, जस्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से रुक गए हैं, ठीक है, और 5 ने तो जी अटेंड किया ही नहीं था। अब जो 5 जिन्होंने सेशन अटेंड किया है ना, उनको आप डायरी में नोट करें, ठीक है, उनको अपना नंबर सेव करवाएं और उनके साथ आप प्रॉपर अपनी ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करें डेली बेस पे, ठीक है। वो पैशन उनका इंक्रीज होता है और पूछते हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बहुत से मेंबर ऐसे मेरे साथ ज्वाइन होते हैं जिनके ऊपर मैं बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करता हूँ, बिकॉज मेरे पास डेली का रिकॉर्ड मौजूद होता है कि इतने मेंबर्स ने ज्वाइनिंग की थी सेशन को, सेशन में से इतने का पॉजिटिव रिजल्ट आया था, ये इतने गायब हो गए थे, इतने तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। जो मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आते हैं, जो ज्वाइनिंग के लिए रेडी होते हैं, मैं उनको फोकस पे रखता हूँ, उनको टारगेट पे रखता हूँ कि इनके ऊपर मैंने अच्छी वर्किंग करनी है। तो जब आप ऐसे करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। जी ठीक है सर। मैं उन्हें ब्रॉडकास्ट में भी रखा हुआ है, जैसे कि आपने बोला कि 3 टाइम उन्हें मेडिसिन देनी है, वो भी मैं 3 वीडियो सेंड कर रही हूँ उन्हें, हर टाइम सुबह दोपहर शाम। लेकिन उनमें से 2-3 मेंबर्स मैं ऐसे हैं बताता हूँ जिन्होंने आपको, बोला कि हम मैं लोग बताता हूँ, ज्वाइन करना है। जी सर। मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर जब मेडिसिन दे देता है ना, डॉक्टर तो पेशेंट को मेडिसिन दे देता है, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि पेशेंट वो मेडिसिन खा भी रहा है कि नहीं खा रहा। मैंने आपको कहा जरूर है कि आपने उसको मेडिसिन देनी है, लेकिन आप अपनी ब्रॉडकास्ट पे जाके उस पर्सन को ये देखा करें, क्या उसको जो मैसेज डिलीवर आपने किया है उसके ऊपर डबल टिक आ चुका है। बिकॉज जब आपकी ब्रॉडकास्ट में मैसेज तब तक नहीं जाता जब तक अदर पर्सन ने आपका और आपने उसका नंबर सेव नहीं किया होता। इस वजह से भी आपकी बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग रुक जाती है और आप समझ रहे होते हैं कि मेंबर्स को जो मैंने ब्रॉडकास्ट में सेशन सेंड किया या वर्किंग सेंड किया है या इनकम सेंड किया, वो उसको डिलीवर हो गई है। तो फोकस किया करें, उनके पर्सन को जाके चेक किया करें, अगर तो उनको डिलीवर हो चुका है वेल एंड गुड, नहीं होता तो खुद पर्सन में सेंड किया करें। इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है मैम। तो जी सेशन ठीक। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, तकरीबन 2 से 4 सेकंड रह गए पीछे। तो मेंबर्स, अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, और बहुत सी चीजें जो आप यहाँ पे गाइड की हैं इन चीजों को समझें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।